गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा ओपन योर साइंस टेक्स्ट बुक। सभी बच्चे अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6। आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 6 एंड दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट फूड एंड हाइजीन। ये चैप्टर किसके बारे में है? फूड और हाइजीन के बारे में है। ठीक है, फूड क्या होता है? सभी बच्चे जानते हैं फूड क्या होता है? खाना, भोजन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड। एंड वी ईट फूड डेली। हम डिफरेंट प्रकार के फूड डेली खाते हैं। सभी बच्चे, सभी बड़े, कोई भी हो, वी ईट फूड डेली। हमें फूड की डेली नीड होती है, हम डेली फूड खाते हैं। What is हाइजीन? हाइजीन से आप क्या समझते हैं? हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता। ठीक है, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू क्लीनलीनेस। जो चीज क्लीनलीनेस से रिलेटेड है, साफ सफाई से रिलेटेड है, उसको क्या बोलेंगे? हाइजीन। हाइजीन का क्या मीनिंग होगा हिंदी में? स्वच्छता, साफ सफाई। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फूड के बारे में और हाइजीन के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपसे बता रही हूँ। बेटा वी ईट फूड डेली। हम डेली फूड खाते हैं, डेली खाना खाते हैं। ठीक है, हम लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में अलग अलग प्रकार के चीज़ें इंक्लूड करते हैं फूड में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट में हम क्या इंक्लूड करते हैं? मोस्टली हम मिल्क लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, पराठे लेते हैं, या फिर चपाती कुछ लोग लेते हैं। ठीक है, जूस पीते हैं। इसी प्रकार से जब हम लंच करते हैं तो लंच में हम क्या लेते हैं? चपाती, वेजिटेबल्स, सैलड, राइट, दाल, फ्रूट्स। इसी प्रकार से जब हम डिनर करते हैं तो डिनर में भी हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में, राइट। सो हम फूड खाते हैं डेली। व्हाई डू वी ईट फूड डेली? हम डेली फूड क्यों खाते हैं? क्या ज़रूरत है फूड को डेली खाने की? वी ईट फूड डेली टू गेट एनर्जी, टू सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और किस लिए हम फूड खाते हैं? टू गेट एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने की जो क्षमता होती है, काम करने की जो शक्ति मिलती है हमें, वो किससे मिलती है? फूड से मिलती है। ठीक है, और फूड से क्या क्या होता है ये हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सभी बच्चे चैप्टर में ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को। वी नो दैट फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। हम सभी को पता है कि जो फूड होता है ये हमारी बेसिक नीड्स में से ही एक है। ठीक है, हमारी बहुत तरह की बेसिक नीड्स होती हैं जिनमें से फूड एक अहम रोल प्ले करता है। नाउ व्हाट इज बेसिक नीड्स? बेसिक नीड्स का मतलब होता है बुनियादी ज़रूरत, मूलभूत ज़रूरत। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? बेसिक, बुनियादी। ठीक है, मूलभूत। सो बेसिक नीड का क्या मतलब हुआ? बुनियादी ज़रूरत। ठीक है, तो जो हमारा फूड है, जो हम फूड डेली खाते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। ये हमारी बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। ठीक है, फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। फूड हमें काम करने के लिए एनर्जी भी देता है। एनर्जी का क्या मतलब पढ़ा था हमने? शक्ति। ठीक है, ऊर्जा। हमें जो काम करने के लिए शक्ति मिलती है, जैसे हमें कोई भी काम करना है, इवन हमें प्ले करना, हमें खेलना है, हमें कूदना है, हमें डांस भी करना है, या कोई भी फिजिकल वर्क करना है, तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलती है। ठीक है, For proper growth of the body and good health, we should eat nutritious food. ठीक है, हमें हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी की उचित ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ का मतलब होता है हमारी बॉडी का ग्रो करना, बढ़ना। ठीक है, सो हमारी
हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी गुड हेल्थ के लिए, हमारी स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए हमें डेली फूड खाना चाहिए। कैसा फूड खाना चाहिए? न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। ठीक है। नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशियस फूड? न्यूट्रिशियस फूड का क्या मतलब होता है? पौष्टिक भोजन। जो भोजन पौष्टिक होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशियस फूड। तो हमें अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो और हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, उसके लिए हमें कैसा खाना खाना चाहिए? पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। अब ये न्यूट्रिशियस फूड क्या होता है? न्यूट्रिशियस फूड उस फूड को कहते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिशियस फूड इज अ फूड दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर क्वांटिटी में उपलब्ध होते हैं। उस फूड को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशियस फूड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब होता है? पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और ये पोषक तत्व ही हमारे भोजन को क्या बनाते हैं? पौष्टिक भोजन। और हमें कैसा खाना खाना चाहिए? पौष्टिक खाना खाना चाहिए। ठीक है। The different substances present in food that the body requires in order to work properly are called nutrients. बेटा हमारे फूड में अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में, जिसकी वजह से हमारा फूड न्यूट्रिशियस होता है और हमारी जो बॉडी है इस फूड को खा के अच्छे से वर्क करती है। हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है? आवर बॉडी वर्क प्रॉपरली, अच्छे से वर्क करती है। तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। जो सब्सटेंस हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी को उन सब्सटेंस की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली, अच्छे से काम करने के लिए, बॉडी को अच्छी हमारी ग्रोथ होने के लिए, ठीक है, फिट रहने के लिए हमें कैसे फूड की ज़रूरत होती है? न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत होती है। और जो सब्सटेंस न्यूट्रिशियस फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया है, न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषक तत्व। ठीक है। टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए वी शुड ईट अ वैरायटी ऑफ फूड एवरी डे। सभी न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के भोजन खाने चाहिए, वैरायटी ऑफ फूड खाना चाहिए। ये नहीं कि डेली हमने सब्जी रोटी खा ली। ठीक है, अगर हम अपने फूड में सैलड भी ऐड कर लेते हैं, हम अपने फूड में फ्रूट्स भी ऐड कर लेते हैं, दाल ऐड कर लेते हैं, मिल्क ऐड कर लेते हैं, तो हमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होगी, हमारी अच्छी हेल्थ बनेगी। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि आप जब भी खाना खाते हैं तो उसमें सभी चीज़ें इंक्लूड कीजिए, इंक्लूडिंग फ्रूट्स, इंक्लूडिंग सैलड, इंक्लूडिंग मिल्क, ठीक है, इंक्लूडिंग दाल। ये सारी चीज़ें आपको अपने भोजन में इंक्लूड करनी चाहिए एवरी डे। ठीक है, वी शुड ईट अ वेराइटी ऑफ फूड। वेराइटी ऑफ फूड मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के फूड हमें डेली खाने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ 5 काइंड्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं? दे आर ऑफ 5 काइंड्स। ये 5 प्रकार के होते हैं। दीज आर, ये कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड इज फैट्स। थर्ड वन इज प्रोटीन्स। फोर्थ इज विटामिन्स एंड फिफ्थ वन इज मिनरल्स। ठीक है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में अवेलेबल होने चाहिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, फॉर प्रॉपर हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी, हमारे फूड में प्रेजेंट होने चाहिए। और ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में तभी प्रेजेंट होंगे जब हमारा फूड
डिफरेंट डिफरेंट काइंड का हो, सिर्फ एक प्रकार का फूड ना हो। हमारे फूड में दाल भी हो, चपाती भी हो, सब्जी भी हो, सैलेड भी हो, हमें फ्रूट्स भी खाने चाहिए, हमें जूस भी पीना चाहिए। इफ वी इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ फूड देन वी गेट ऑल दीज टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सभी बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सभी क्या हैं, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं। सो बच्चे आज हम इस चैप्टर में यहाँ तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर सभी बच्चे मार्क कर दीजिए। अब सभी बच्चे मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, सभी बच्चे इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे। बच्चे हम अभी वैरायटी ऑफ फूड की बात कर रहे थे कि अलग अलग प्रकार के फूड्स हमें अपनी डेली डाइट में, डेली मील में ऐड करने चाहिए, खाने चाहिए। बच्चे इस पिक्चर में देखिए, दीज आर द वैरायटी ऑफ फूड विच वी शुड इंक्लूड इन आवर डाइट्स, जो कि हमें अपनी डाइट्स में इंक्लूड करने चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं ये राइस है, ठीक है, व्हीट है, शुगर है, ब्रेड है, पोटैटो है, ठीक है, घी है, इसके अलावा बटर है। ठीक है, ये सभी फूड प्रॉपर क्वांटिटी में यूज़ करने चाहिए। जो हम फूड खाते हैं ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए इन फूड की, और इन फूड को प्रॉपर क्वांटिटी में खाना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। तभी ये फूड आपकी बॉडी को क्या करेंगे, अच्छे से आपकी बॉडी की हेल्थ बनाएंगे और आपकी बॉडी को फिट रखेंगे, आपकी ग्रोथ में, आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है उसको अच्छा करेंगे, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी बॉडी की। ठीक है, दिस इज मिल्क, एग, ठीक है, फ्रूट्स हैं, इसमें दालें हैं, अलग अलग प्रकार की, पल्सेस जिसे बोलते हैं आप। ठीक है, तो दीज आर वेराइटी ऑफ फूड विच वी शुड इंक्लूड इन आवर डाइट डेली। सो बेटा आज हमने ये पैराग्राफ कंप्लीट किया है, मिनरल्स तक आज हमने पढ़ा है। इस पर आप सभी बच्चे मार्क कर लीजिए यहाँ पर। एंड यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत आ रही हो, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई हो, या फिर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग समझ में ना आया हो, या प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत आ रही हो, यू विल आस्क मी, आप अपने डाउट को क्लियर करेंगे, राइट। अब हम देख लेते हैं कि आज आपको होमवर्क क्या करना है। बच्चे जो आज हमने अभी पढ़ा है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दूंगी एंड यू विल ट्राई टू डू योर होमवर्क बाय योरसेल्फ। आप अपना होमवर्क खुद से करने की कोशिश करेंगे, राइट। बेटा ओपन पेज नंबर 41, सभी बच्चे पेज नंबर 41 ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको बी पार्ट में दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स करने हैं इन वन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस में आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, आज आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना है वो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, ये आज का आपका होमवर्क है। अब आप समझिए इसमें क्या पूछा गया है, व्हाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है। अभी हमने पढ़ा है ना, फूड की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड फूड। सो इसका आंसर आपको खुद से लिखना है, ठीक है। यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, राइट। आगे अगर किसी बच्चे को इसका आंसर नहीं आता है या कोई दिक्कत परेशानी आती है, आई विल हेल्प, ठीक है। बट यू विल ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट, आप अपने आप से ट्राई करेंगे आंसर करने का, ठीक है बेटा। थैंक यू।